अध्याय 11। पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालूंगा। उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश के फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे वरन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में से मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके ये कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने न दिया। अध्याय 12। फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाए जाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। अखमीरी रोटी। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इजराइलियों में से नष्ट किया जाए।
पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो या परदेशी, वो प्राणी इजराइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। प्रथम फसह का पर्व। तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इजराइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। पहिलौठों की मृत्यु। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधे गुधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इजराइलियों का मिस्र देश छोड़ना। तब इजराइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गूंथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वो गूंथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वो रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। ये यहोवा की वही रात है
जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजराइलियों के लिए अवश्य है। फसह के पर्व की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि ये है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो कोई किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वो तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ भी घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वो अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वो समीप आकर उसको माने और वो देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इजराइलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से दल-दल करके निकाल ले गया। अध्याय 13। पहिलोठों का अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इजराइलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा ही है। अख़मीरी रोटी का पर्व। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और इस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कहकर समझा देना कि ये हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। पहिलौठे। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, जब तुम में से जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गधी के हर एक पहिलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलोठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे ये क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलोठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी मां के पहिलोठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बोहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। मेघ का खंभा और आग का खंभा।
जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अध्याय 14। लाल समुद्र पार करना। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली बेखटके निकल चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। तब फिरौन निकट आया। तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा
उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। अध्याय 15। मूसा का गीत। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता, और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो जाता है, धाराएं ढेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में सीसे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से
तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक, हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। मरियम का गीत। ये गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई। यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। कड़वा पानी। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे एलोम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए।